अरे चल चल चल, बता कहाँ? बता, चल सीधे चल, चल 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 बता कहाँ है वो खड़ा हूँ जो तू थाईलैंड चलाई है? मुझे नहीं पता। What do you want? Leave me! बता कहाँ है वो खड़ा हूँ जो तू थाईलैंड चलाई है? बता। मुझे नहीं पता। बता नहीं तो जान से मार दूंगा। मुझे नहीं बता। पता। मारो साले को। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ले चलो सबके, पकड़ ला। मिस एलिना, यू आर ओके? आप ठीक है ना?
पुलिस लोग के पुराना आदत है, जब घटना घट जाला ओकरा बाद आवेला लोग अपन चेहरा दिखावे। जा जा जाके दोसर कोनो काम देखा। हमार बात समझे के कोशिश करा सेवा। मिस एलिना, मुझे अफसोस है कि आपके साथ ये घटना घटी। मैं वादा करता हूं कि दोबारा आपके साथ कभी ऐसी घटना नहीं होगी। और अभी आपको मेरे साथ चलना होगा। पुलिस की कुछ औपचारिकताएं होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। आइए चलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। प्रणाम गुरुजी। कौन हो तुम? और इस तरह रात को मेरे बेडरूम में आने का मतलब? डरिए मत, मैं आपके साथ सुहाग रात मनाने नहीं आई हूं। आपसे कुछ जानने आई हूं। अगर तोते की तरह मुझे सब कुछ बता दिया तो ठीक है, वरना भीगे कौवे की तरह मुझे सब कुछ उगलवाना भी आता है। डायना नाम है मेरा। ओह, तो अब समझा। इस इलाके में जो उत्पात मचा हुआ है उसकी जड़ तुम हो। बताओ, इस शांति दूत के पास क्या शिक्षा लेने आई हो? शांति दूत? गुरुजी, शिक्षा तो आपने मुझे बहुत दे दी, अब तो सिर्फ दीक्षा ही बाकी रह गई। और ये भी बता दूं कि मैं उसी गंदे नाली का कीड़ा हूं जहां आपने मेरे माँ बाप को मारकर मुझे अपने साथ लेके गए और ऐसे मोड़ पर मुझे छोड़ दिया जहां से कोई भी इज्जतदार लड़की वापस नहीं लौट सकती। बताइए, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। गरीबों का खून चूस चूस कर सारी जमीन हड़प ली। जब मैं बाहर से अपनी शिक्षा पूरी करके गांव वापस लौटा तो ये देखकर मुझसे रहा न गया और अचानक एक रात को मैंने तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिताजी की ही बंदूक से तुम्हारे माँ बाप की हत्या कर दी और तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपने साथ लेकर आ गया। कहीं दूर पहाड़ी इलाके में जाकर मैंने अड्डा बनाया। उस वक्त तुम्हारी उम्र कोई 4 साल के आसपास रही होगी। मैंने तुम्हें वही प्यार दिया जो एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। उस वक्त सारा इलाका मेरे नाम से थर्राता था। अचानक एक दिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर अपने आप को थाने में सरेंडर कर दिया। सरकार ने मुझे सारे आरोपों से बरी कर दिया और मुझे एक नेक इंसान बनने का मौका दिया और मैं फिर बुद्ध की शरण में आ गया। अब सरकार ने मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया। वाह! और आप नक्सलाइट से प्रोफेसर गौतम हो गए। काबिले तारीफ हैं आप। इसीलिए मुझे उस गंदी नाली में छोड़ दिया। उस समय कुछ हालात ही ऐसे थे। वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। डायना, अभी भी समय है। तुम चाहो तो इस रास्ते को छोड़कर भगवान बुद्ध की शरण में आ जाओ। मैं सरकार से दरख्वास्त करके तुम्हारे सारे आरोपों से बरी करवा दूंगा। नहीं, अब तो एक तरफ आग है, दूसरी तरफ खाई। मेरी तो सिर्फ एक ही मंजिल है, मुझे किसी तरह उसे हासिल करना है, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना देनी पड़े। सुनो प्रोफेसर, मैं तुम्हारी लच्छेदार बातों में उलझने नहीं आई हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है
मैं वही हासिल करने आई हूँ। क्या? पहले ये बताओ कि थाईलैंड से आई एलिना की हकीकत क्या है? उसके पास उसकी विरासत में मिली बुद्ध की धरोहर जो थी वो कहाँ है? वो बुद्ध से संबंधित है। तुम अलीना को कह दो कि वो चुपचाप मेरे हवाले कर दे, और अपने स्टूडेंट शिवा से भी कह दो कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करे और मेरे रास्ते से हट जाए, वरना अंजाम इतना बुरा होगा कि खुद ही यमराज भी भय से थर्रा उठे। मैं जा रही हूं। और हाँ, मुझे यहां दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। भैया भैया शिवा भैया शिवा भैया का बात है मटरू? इतना घबराइल का हमारे? का हो गई? भैया एक तो बड़ा बड़ा बैड न्यूज बा भैया। का? एलिना इंडिया छोड़ के जा रहल बाड़ीन। लागत है हुनकारा कौनो गहरा सदमा लागल बा। ना, ऐसा ना हो सकेला। अभी होकर यहाँ बहुत काम बाकी बा। हाँ भैया, हुनकारा के रोके के पड़ी भैया। जा भैया, अब वहीं तो एयरपोर्ट भी ना पहुंचल होइए। ए भैया, अगर चल गई ना तो इंडिया के बारे में हुनकारा मन में हमेशा हमेशा के लिए गलतफहमी रह जाई भैया। रोक लो हुनका के भैया। तू ही देश छोड़ के चल जाइबू? इतना बड़ा निर्णय तू ले कैसे ले लू? का तू अपन काम बिना पूरा कर ले जाइबू? हम जाना तानी कल की घटना से तोहरा दिल पर गहरा चोट पहुंचल हुई, लेकिन एक बात बतावा, दुनिया में कौन ऐसा देश बा जहां घटना दुर्घटना ना होला? और तू तब हिम्मती लड़की हो, तनी सा बात से घबरा गई लू ना? हम ना जाए देव के। तू हमके भी छोड़ के चल जेबू? शिवा, I love you so much. शहर में हुई तमाम घटनाओं और वारदातों से साबित होता है कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल गैंग सक्रिय है और निकट भविष्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर भारत की छवि धूमिल करना चाहते हैं। सर, हमें खास सूत्रों से पता चला है कुछ हमारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी उस गैंग से जाकर मिल गए हैं। एक एक पल की खबर उनको पहुंचाते रहते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने में परेशानी हो रही है सर। एसीपी चौहान सही कह रहे हैं सर। हमारे बीच कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता सर। मैं जल्द ही इस गद्दार के चेहरे से नकाब उतार दूंगा सर, और उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा, और वो भी कानून के दायरे में रहकर। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा सर। शहर में हुई तमाम घटनाओं और वारदातों से साबित होता है कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल गैंग सक्रिय है और निकट भविष्य में
किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर भारत की छवि धूमिल करना चाहते हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जल्द ही इस गद्दार के चेहरे से नकाब उतार दूंगा सर, और उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। जोहरा, यस मैम। इस इंस्पेक्टर को देख रही हो? मुझे इसकी जन्म कुंडली चाहिए। मैम, यह तो इंस्पेक्टर विजय है। बहुत ही तेज तर्रार पुलिस अधिकारी है। बुद्ध विहार थाने में तैनात है और इसकी अपराधियों में बड़ी दहशत है। ओह, तो बड़ा ही जोश वाला लगता है ये इंस्पेक्टर। सबसे पहले उसकी ही खबर लूंगी। जब पुलिस हेडक्वार्टर में अपना कैमरा फिट करा सकती हूँ, तो हमारे कितने लंबे हाथ हैं, उसे सब पता चल जाएगा। हमरा के पकड़े पाइबू। एकदम बम लगातारू बम। ए, तुम हमारा मजाक मत उड़ाओ। तुम हमारा मजाक उड़ाता है, हमारा ड्रेस का मजाक उड़ाता है। मालूम है तुमको, हमारा डॉटर एलिना, उसने हमको गिफ्ट किया है। अच्छा लगता है ना? एकदम खूबसूरत। बाकी इंडियन ड्रेस में बम लगातारू का दौड़ो तारू। इडियट कहीं का। ए मटरू, तुम हमको बेवकूफ नहीं बना सकता, समझा क्या? हा? हम एलिना का मॉम है। हम इंडिया कई बार आ चुका है। हमको इंडिया का सब लैंग्वेज आता है, समझा? तुम हिंदी में बोलो, हिंदी में हम सब समझता है। पर आप मॉम तो लगती नहीं हो। वैसे सच बोलूं, आपकी बेटी को इंडिया बहुत पसंद है। वो सब तो ठीक है, वो इंडिया से बाहर जाना नहीं चाहती, वो यहीं रहना चाहती है। मगर मटरू, नेक्स्ट मंथ हमारा वीजा खत्म हो रहा है। हमको एलिना को लेकर वापस जाना ही पड़ेगा। अरे लेकिन हमनी ओकरा के जाए दे तब नु जाइबू। What do you mean? कुछ नहीं, मतलब हमारा शिवा भैया जो है ना, he likes India. Your daughter likes Indian. Both like India. मतलब both of these गुटरगु। ए, क्या मतलब है गुटरगु का? गुटरगु क्या बोलता है तुम? साफ साफ बोलो, हमारा लैंग्वेज में या तो हिंदी में, हम सब समझेगा। बोलो। अभी बताता हूँ। कम हियर। जब से तुम्हें देखा है दिल पागल हो गया है। जब मिलोगी तब मालूम पड़ेगा। बोथ ऑफ दिस गुटरगु। तुम अगड़म बगड़म बड़बड़ क्या बड़बड़ाया? हमको कुछ समझ में नहीं आया। साफ साफ बोलो ना। हाँ, यो अच्छा बैल, कुछ समझ में ना आइल। हम तो कुछ बोला ही नहीं, हम तो गाना गा रहे थे भोजपुरी में। लगावे लूजब लिपस्टिक, जिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, लॉलीपॉप लागेलू। ए, इडियट, हमको लॉलीपॉप बोलता है? शर्म नहीं आता? अपना गाना बंद करो और हमको मॉनेस्ट्री लेकर चलो। चलो, बाकी बेटी के साथ तुम मत जाना, तुम यहीं रह जाना। हाँ? चलो।